जागरूक क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन विजय बलियाड़ी और नारायण बलियाड़ी की तरफ से प्यार भरी राम राम। देखो हमने बेरा इस बात का कि इलेक्शन का माहौल कसूता गरमा रहा है। किते भी देखा हाँ एक आधा नया कैंडिडेट सामने हुआ है, तो होना भी चाहिए। अच्छी बात है। जो हमारा हल्के की जो कुछ अधूरी चीज़ रह रही हैं, विकास के बारे में लगाओ या और कोई समस्या है उनके बारे में लगाओ, कोई ना कोई जड़े भी देखा हाँ एक नया पोस्टर नया चेहरा मिला है देखने में। आज हम एक ऐसी मूर्ति पे मिलावांगे जो 37 साल तक जिसने एक पंजाब नेशनल बैंक में अपनी तन मन धन पे सेवा करी है, और आज वो चेहरा मार्केट में दिखने मिला है कि इलेक्शन का दावा करने लग रहे हैं, और पूछांगे सारी बातचीत करांगे। आ जाओ मिला वहाँ कौन मूर्ति है वहाँ। राम राम जी मैनेजर साहब। राम राम जी। और सुनाओ। ठीक ठाक जी। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूँ आपसे, आपने नौकरी करी है कितने साल करी है? पहले तो मैं जागरूक क्रांति का धन्यवाद करता हूँ। आज आपसे मिलन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाँ। तो मैनेजर साहब आपने कितने दिन तक बैंक में नौकरी करी? मैंने टोटल 37 साल बैंक में सेवा दी है। अच्छा, तो क्या पद था आपका? मैं एज ए क्लर्क भर्ती हुआ था, मैनेजर रिटायर हुआ। अच्छा, और मैनेजर मैं गांव कलंगा में था, पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। तो आपने नौकरी के दौरान एक अपनी ड्यूटी निभाई या किसी गरीब मजदूर इंसान की सहायता करी, या किस तरह के जीवन लीला आपकी 37 साल की रही? देखो, नौकरी बैंक की नौकरी एक समाज सेवा मानी जाती है। अगर आदमी सच्चे दिल से हृदय से सेवा करना चाहता तो बैंक की नौकरी प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आगे बढ़ के बंदा आदमी अपनी सेवा कर सकता है, लोगों की, ज़रूरतमंद की। जैसे भी गरीब हैं, असहाय हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सभी का बैंक में आना जाना होता है, और उनको समय समय पर बैंक के कार्यों के बारे में, बैंक की योजनाओं के बारे में बड़े अच्छे ढंग से मैंने उनको समझा के और इस 37 साल बैंक में गुजारे हैं। तो आपने कभी इसी सिचुएशन आई हो आपके सामने, जिस तरह किसी गरीब परिवार में कोई लड़की की शादी है या कोई मजबूरी सी है, कोई लोन लान का वो है हो, ऐसा कोई घटना घटी हो आप पे? कई बार घटी है जी। ज़रूरतमंद आते हैं, गरीब लोन लेने के लिए गरीब भी आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं, और मैंने कभी भी अपनी नौकरी में लालच नहीं किया कि निस्वार्थ भाव से काम किया है मैंने। और एक और बात सुनने में आई थी कि मैनेजर साहब जन्मदिन की में अजीबो गरीब तरीके से मनाया करे हैं, उसके बारे में थोड़ी और बताओगे? बिल्कुल। देखो जी, मेरा जन्मदिन जब भी आता है तो मैं गौशाला में जाके गऊँ की सेवा करता हूँ। हरा चारा, गुड़, उनको सवामणी, दलिए की सवामणी लगा के, और मुझे शांति मिलती है। मैं हर बार गौशाला में जाके अपना जन्मदिन मनाता हूँ। भाइयों एक या गजब की बात निकल के आई है। देखो हर आदमी अपना जन्मदिन मनाओ है, वो क्या करे अपना परिवार की ढकोसले करे हैं लगभग। क्यों भाई, एक दिन खुशी का हो है, साल मैंने सोचा भाई अपना परिवार इकट्ठा कर लिया, रिश्तेदार यार प्यारे इकट्ठे कर लिए, उनके खातिर खान पीन का एंजॉय कर लिया, केक काट दिया, वो चीज़ देखे हर बंदा करने लग रहा है। तो मैनेजर साहब एक या नई चीज़ और निकल के आई है कि वो अपना जन्मदिन मनाने का तरीका भी अजीबो गरीब तरीके से मनाओ है। तो मैनेजर साहब आपके यो इलेक्शन वाला जुनून किस तरह लगा? देखो जी, एक मिनट, इससे पहला भी कोई मतलब सेवा करने की मन में थी या पब्लिक का प्यार रहा है कि किस तरह यो होया जुनून? ऐसा है जी विजय, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मैनेजर बनूंगा और आगे समाज सेवा में आऊँगा। पता नहीं, जब मैं मैनेजर बना और गांव में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, वहाँ मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला
क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग था। जी बूढ़ों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है वो घर पे दे के आना, जी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और बैंक में कोई भी गरीब अमीर छोटा बड़ा बच्चा कोई भी आ गया उसको मान सम्मान दे के उसका काम करना, मेरी ये शुरू से ही धारणा है। और इसका मुझे फायदा होता होता लास्ट में मुझे जब मैं रिटायर हुआ तो गांव किलंगा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैनेजर साहब हम आपको आगे लेना चाहते हैं। मैं कुछ दिन समझ नहीं पा गया आगे क्यों लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के कह दिया कि हम आपसे सेवा करवाएंगे, तो मैंने उनकी हाँ कर ली और मैं उसी दिन से राजनीति में कदम रख दिया। अच्छा, ई इलेक्शन से पहला अभी आप पार्टी से जुड़ रहे हो? हाँ जी, मैंने रिटायर होते ही भाजपा ज्वाइन करी थी। अच्छा, हाँ जी। तो कितने साल लगभग भाजपा ने मेरे को पद दिया जी? अच्छा, पहले आपका भाजपा ने मतलब हाँ, पद भी दे रखा है? पद दे रखा है, जिला उपाध्यक्ष का। अच्छा जी। और मैं शुरू से ही जब से मैंने ज्वाइन करी है मैं भाजपा में हूँ, भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी की में रह के मैं समाज, अपने भाईचारे की, अपने जो हल्के की जनता उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आपने मन बना लिया इलेक्शन की दावेदारी का पूरा हाँ। कि हमने इलेक्शन लड़ना है, तो बुआनी खेड़े के बारे में आप ये ईसा लग गया है आपने कि कोई अधूरी चीज रह रही है भाई, कोई पब्लिक में नू लगता हो हमारा बुआनी खेड़ा हल्का में कोई काम ना होया हो, तो उसके बारे में कुछ? देखो जी, बुआनी खेड़ा हल्का बहुत बड़ा हल्का है, बैकवर्ड हल्का है, कस्बा सा है। सबसे मोटी समस्या यहाँ पानी की है। मैंने पिछली गर्मियों में देखा जी। किसानों को पानी पर निर्भर है फसल, पानी कम आता है नहर में। शिक्षा की है, एक मिनट पहले पानी का जिक्र कर लें। हाँ, पानी की आपने कमी लगी है पूरा हल्का में, पानी की कमी लगी आपने। आपने कदे अपनी आत्मा तो नहीं सोचा है भाई पानी की, आपका सपोज करो आपका गांव तय ले लिया, हाँ, तो आपने कदे नहीं सोचा हो भाई पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो आपने कदे यो मन नहीं बनाया कि मैं अपनी तरफ से कोई पानी की सेवा लगाऊं? हाँ, मैंने जैसे मौका लगा मुझे वाटर कूलर लगाया मैंने किलंगा में, ठंडे पानी की व्यवस्था करी। और जब भी मुझे महसूस हुआ कि गांव में पानी की कमी है तो मैंने बढ़ चढ़ के उसको पूर्ति करने की कोशिश करी। जी। और आपने जो पद दे रखा है बीजेपी ने आपको, तो ये आपने क्या लगा है कि इलेक्शन के दौरान जो हाई कमान आपको मान ले एक सच्चा सिपाही मानना है या नहीं मानना है? तो एक छोटी सी मेरी बात है, देखो दिल पर मत लियो, एक कड़वा सवाल है आप खातर, उसके है आपने टिकट ना मिले तो आप पार्टी में रह के सेवा करोगे या फिर निर्दलीय लड़ने की कोशिश करोगे? नहीं जी, मेरा कोई विचार नहीं है निर्दलीय का लड़ने का। अगर पार्टी मुझे योग्य समझेगी तो मैं पार्टी की टिकट पर लड़ने की कोशिश करूंगा। मेरा कोई निर्दलीय लड़ने का विचार नहीं है। पार्टी में रह के ही, मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के ही काम करना चाहता हूँ, इसके माध्यम से ही समाज सेवा करना चाहता हूँ। अपने दबे कुचले गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात है जी मैनेजर साहब। देखो कई बार क्या है, पब्लिक का प्यार प्रेम इतना हो जाया करे, बहुत ज्यादा प्यार प्रेम हो जाया करे पब्लिक का, पब्लिक उकसा दिया करे कई बार कैंडिडेट ने बे हम दावेदारी की पूरी वो रखो, तैयारी रखो और हम तने जिता के लावांगे, और आई कमान उस लायक के बेरा उस कैंडिडेट ने ना समझ दियो। इस खातर मेरा ये विषय था, आप छोटा मेरा सवाल था। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा आपसे कि बहुत बढ़िया है, आपका जुनून है, आपकी लगन है और तन मन धन से आप लगे रहो। लग्या पार्टी ने कि हाँ हमारा सच्चा सिपाही है और भाजपा की तरफ से कि वो दावा सच्चा कर रहा है, तो आपने टिकट मिलेगी। देखो, पार्टी का काम है सोचना कि भाई ये सिपाही सच्चा है, ईमानदार है। मैं तो अपनी ईमानदारी से लगा हुआ हूँ, बैंक में भी ईमानदारी दिखाई है और अब भी मैं ईमानदारी से पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मौका देगी पार्टी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और हल्के के विकास के लिए जो है ना, जो कस्बा है बुआनी खेड़ा, उसको शहर की तरह ही व्यवस्था बनाने की कोशिश करूंगा। शिविर की है, चिकित्सा की है,
शिक्षा की है, कॉलेज की कमी है, जी। ITI की कमी है, उस ओर ध्यान दूंगा मैं बहुत ज़्यादा। शिक्षा, क्योंकि मैं MA तक पढ़ा हूँ जी और एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, बैंक की नौकरी से। जी जी तो परिवार मालिक की दाद से तीनों बच्चे भी अच्छी नौकरी में हैं। तो मुझे पता है कि कैसे बच्चों की तैयारी करवाई जाती है, जी कैसे नौकरियां प्राप्त की जाती हैं। और वैसे भी भाजपा सरकार जो है ना, बिना खर्ची पर्ची के पिछले 10 साल से, 9.5 साल से श्री मनोहर लाल जी और अब 6 महीने से नायब सैनी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जी वो नायाब काम कर रहे हैं। और जो है ना, उन्होंने इतनी बढ़िया कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी किया है। पॉलिसी 2 के तहत, 1 के तहत जो भर्ती हुए हैं उनको एक नौकरी की गारंटी दी है। कौशल रोजगार के तहत भी जो भर्ती किए थे उनको भी पक्का करने का काम हमारे नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री ने किया है। और हम अब हरियाणा में तीसरी बार पूरे बहुमत के साथ सरकार बना के नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं और बना भी देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट सवाल हम और रखेंगे मैनेजर साहब, पब्लिक का प्यार प्रेम हल्के बाइज के दिखने लग रहा है आपने? देखो जी, आपने क्वेश्चन पहले भी किया था कि भाई कई तो उकसाणीय भी होते हैं। हाँ। देखो, उकसाणीय 10-20 आदमी हो सकते हैं। हाँ। तो मैं जब से राजनीति में भाजपा ज्वाइन करी है, दिन प्रतिदिन मेरा ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है और लोगों का इतना प्यार स्नेह मिल रहा है कि भाई प्रेजेंट विधायक की जगह हम मैनेजर को विधायक बनाना चाहते हैं। मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ रहा है, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर मुझे ये एक आदमी भी ये कह देता ना कि मैनेजर साहब चुनाव ना लड़ो, आप हारोगे, तो मैं शायद बैठ जाता। लेकिन मुझे तो रास्ता ऐसा बनता जा रहा है कि हर आदमी, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आशीर्वाद लेने संत महापुरुषों का, कहीं भी, तो मेरे को पॉजिटिवली ये मिलता है कि भाई आप विधायक बनोगे, आप चुनाव लड़के देखो। तो मैनेजर साहब, एक बात और पूछनी थी। आजकल माहौल बड़ा क्या चल रहा है कि इलेक्शन का नाम हो गया, लोग अपने हिसाब से बेथा रुपया लगाने ला रहे हैं, कितने दारू में उड़ान लग रहे हैं, गाड़ी में, प्रचार में बहुत सारा पैसा खर्च करने लग रहे हैं लोग। तो आपका मन सुनने में यह आया है कि आप इन चीज़ों से एक दूर हटके एक छवि निकल के आई है कि जिस तरह एक पब्लिक में वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से कितने दूर हो और किस लाइन से आप जुड़ रहे हो। मैं भी बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ अपने समय में। अच्छा। और इसका परिणाम ये रहा कि मैं बिल्कुल नशे से दूर हूँ। बीड़ी मैंने कभी नहीं पी, सिगरेट कभी, दारू तो कभी टच नहीं करी। इसलिए कई बार कई लोग कह देते हैं कि भाई मैनेजर साहब दारू पिलाओ, तो मेरा तो एक ही सवाल होता है जी, जवाब, कि भाई ना तो मैं दारू पीऊँ ना पिलाऊँ, वोट दो तो दे दियो बस। मैं सत्संगी आदमी हूँ, नशे से दूर हूँ, हर विसंगति से दूर हूँ, अच्छे विचार हैं, अच्छे लोगों में बैठने की कोशिश करता हूँ, संतों की शरण में रहता हूँ और संतों के बताए मार्ग पर चल के मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ।